पुराने दौर में मुजरिमों को टॉर्चर करने के लिए आखिर वो कौन सी खतरनाक टॉर्चर वाली सजाएं दी जाती थीं, जिनके बारे सोचकर ही मुजरिमों की चीखें निकल जाती थीं। तो पाकिस्तान की वेलीवाम, कैसे हैं आप सब। वेलीवाम आज के दौर में मुजरिमों को टॉर्चर करने के लिए जदीद से जदीद तरीके आ गए हैं, लेकिन पुराने दौर में मुजरिमों को कुछ खास तरीकों से टॉर्चर किया जाता था। आज की मैं अपनी इस वीडियो में उन सब खतरनाक सजाओं के बारे में बताऊंगा। वेलीवाम ये दी ब्रेजन बुल नामी सजा इंतहाई मशहूर थी और इसके बारे कई फिल्म्स और किताबों में भी बताया गया है। इस सजा को सर्जियन बुल भी कहा जाता है क्योंकि ये सजा सर्जियन नामी जजीरे में दी जाती थी। इस सजा में कांसी की दांत का एक बैल बनाया जाता था जिसकी हाइट और लंबाई एक असल बैल जितनी ही होती थी। इस बैल में सजा पाने वाले मुजरिमों को बंद कर दिया जाता था और कांसी की बैल को नीचे से आग लगा दी जाती थी और ये आग आहिस्ता आहिस्ता अंदर मौजूद मुजरिम को भून भून कर मौत के घाट उतार देती थी और इस बैल के अंदर मुजरिम की चीखें भी साफ सुनाई देती थीं। वेलीवाम ये रैट टॉर्चर मेथड नाम की सजा पुराने दौर में खास तौर पर यूरोप में दी जाती थी। इस सजा में एक पिंजरे के अंदर चूहे को छोड़ दिया जाता था। ये पिंजरा एक साइड से खुला हुआ होता था और पिंजरे की खुली साइड को मुजरिम के सीने में रख दिया जाता था, यानी ये चूहा इस पिंजरे में कैद हो जाता था। फिर पिंजरे की बंद की हुई साइड को आग लगा दी जाती थी और चूहा इस आग से पिंजरे के अंदर जलना शुरू हो जाता था और चूहे के पास इस पिंजरे से निकलने का एक ही रास्ता होता था और वो ये कि मुजरिम के सीने को खा कर इस पिंजरे से निकल जाए। और चूहा आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम के सीने को खाकर इस पिंजरे से निकलने की कोशिश करता था और मुजरिम की मौत इंतहाई अज़ियतनाक होती थी। वेलीवाम ये सजा हमारे रीजन साउथ एशिया में काफ़ी मशहूर होती थी। पुराने दौर में हाथियों को इस सजा के लिए मुकम्मल ट्रेन किया जाता था कि वो मुजरिम के सीने या सर पर चढ़ के खड़े हो जाएं। हाथियों को ऐसी तरबियत दी जाती थी कि वो मुजरिम पर अपना एक साथ सारा वजन ना रख दें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम पर अपना वजन रखें ताकि मुजरिम मजीद टॉर्चर का शिकार हो और उसको मजीद तकलीफ हो। और फिर कुछ देर के बाद हाथी अपना सारा वजन मुजरिम पर रख के उसको मार दिया करते थे। वेलीवाम एक और खतरनाक तरीन सजा आयरन मेडन नामी ताबूत में दी जाती थी। इस सजा में एक लोहे का ताबूत होता था जिसमें एक पूरा इंसान फिट आ सकता था। इस ताबूत को खोलकर मुजरिम को इसके अंदर डाल दिया जाता था। ताबूत के अंदर लोहे के बड़े बड़े स्पाइक्स होते थे और ताबूत बंद करने की वजह से ये लोहे के बड़े बड़े स्पाइक्स मुजरिम के जिस्म के अंदर लग जाते थे। आयरन मेडन नामी ये ताबूत इस वक्त दुनिया के काफ़ी म्यूजियम में मौजूद है। वेलीवाम ये सजा इंतहाई टॉर्चर वाली सजा मानी जाती थी। इस सजा में जिंदा मुजरिम के जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को उसके जिस्म से निकाल दिया जाता था, यानी मुजरिम होश में होता था और उसके जिस्म की सर्जरी की जाती थी। मुजरिम की जुबान से लेकर हाथों तक किसी भी हिस्से को उसके सामने निकाल दिया जाता था। और एक हैरानकुन बात तो ये है, अभी भी इस मेथड को कैदियों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग व्हील की। ये इंतहाई सिंपल लेकिन अजियत देने वाली सजा हुआ करती थी। इस सजा में एक बहुत बड़ी व्हील नुमा डिवाइस के साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था। मुजरिम को इस तरीके से बांधा जाता था कि व्हील के घूमने के साथ साथ मुजरिम की हड्डियां भी टूटना शुरू हो जाती थी। इसके जिस्म के हर हिस्से पर शदीद प्रेशर पड़ता था और मुजरिम की मौत तड़प कर हो जाती थी। वेलीवाम अब आखिरी सजा की बात करते हैं जिसका नाम है डेथ बाय बॉयलिंग। ये सजा अपने नाम से ही जाहिर हो जाती है। यूरोप के पुराने दौर में जो शख्स रियासत से गद्दारी करता था तो उस शख्स को एक देचके में डालकर उस देचके के नीचे आग लगा दी जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स उबलते हुए पानी में तड़प कर मर जाता था। वेलीवाम मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।